जब मैं अपनी सास के साथ अकेले जंगल में फंसी, तब कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। नमस्ते, मेरा नाम कविता है। मैं 35 वर्ष की हूँ। मैं इलाहाबाद के एक छोटे से मोहल्ले में रहती हूँ। मेरी शादी पिछले 8 सालों से राहुल से हुई है और हमारे 2 प्यारे बच्चे हैं। एक हफ्ते पहले मेरी सास, सीमा आंटी, हमारे यहाँ आई थी, जो हमारे परिवार के लिए आम बात नहीं होती। उस गर्मी की दहकती दोपहर ने जो कुछ भी मेरे साथ किया, वह मेरे जीवन की सबसे अजीब और यादगार घटना बन गई। सीमा आंटी एक सरल पर आकर्षक महिला है, जो अपने 60 के दशक में भी जवान लगती है। उनका पहनावा हमेशा सादगी भरा होता है, लेकिन उस दिन उन्होंने हल्का गुलाबी सूती कुर्ता और सफेद सलवार पहना था, जो उनके कंधों पर धीरे धीरे लहरा रहा था। मैं और राहुल दोनों उस भीषण गर्मी से बचने के लिए घर में ही रह गए थे, जबकि उन्होंने मुझसे कहा कि वे अपने घर लौटना चाहती हैं। राहुल ने मुझसे कहा कि मैं उन्हें छोड़ दूं। मैं तैयार हुई और हम दोनों निकल पड़े। हमारी यात्रा शुरू हुई, लेकिन धूप इतनी तेज थी कि सड़क पर चलना जैसे एक तपती हुई भट्टी में चलने जैसा था। सड़क के किनारे पेड़ों की छाया कम ही मिल रही थी और दोनों तरफ सुनसान खेत फैले हुए थे। सीमा आंटी ने पानी की बोतल निकाली और अपने चेहरे को ठंडा किया। मैंने गाड़ी के अंदर पसीने से भीगी अपनी टी-शर्ट उतार दी थी और बस शर्टलेस होकर ड्राइव कर रहा था। हवा का एक भी झोंका नहीं था, सिर्फ गर्म हवा का दबाव था जो हमारे चेहरों पर पड़ रहा था। आधी दूरी तय करने के बाद हमने एक पुरानी पत्थर की झरना देखी, जहां ठंडी पानी की बौछारें गिर रही थी। सीमा आंटी ने कहा कि हमें वहां रुकना चाहिए। हम दोनों ने ठंडे पानी का आनंद लिया, अपने चेहरे धोए और पेड़ों की छाया में बैठकर कुछ देर आराम किया। उस शांति में सीमा आंटी ने अचानक कहा, कविता, पता है मुझे पास ही एक तालाब पता है, सिर्फ 500 मीटर दूर। वहां हम थोड़ी देर के लिए ठंडे पानी में उतर सकते हैं। इस गर्मी में यह आराम देगा। मैंने बिना सोचे समझे हामी भर दी। यह सुनकर मन खुश हो गया कि हमें थोड़ी राहत मिलेगी। जैसे ही हम तालाब पहुंचे, वहां एक सुंदर खुला मैदान था, जिसमें एक छोटी सी रेत की तटरेखा थी और आसपास कोई नहीं था। मैंने तुरंत अपनी सूती सलवार उतार दी और पानी में कूद गई। पानी ठंडा था, जैसे सजा हुआ कोई वरदान। थोड़ी दूर तक तैरते हुए मैंने सीमा आंटी को देखा, जो पानी में घुटनों तक डूबी हुई थी। एक हाथ से अपने कुर्ते की किनारी पकड़ती और दूसरे हाथ से अपने पैर धोती। उनकी चाल में एक नरमी और गरिमा थी, जो उम्र के बरक्स उनकी सुंदरता को बढ़ा रही थी। मैंने धीरे से पूछा, सीमा आंटी, क्या आप पूरी तरह से नहा लेंगी? यह गर्मी तो पिघला रही है। वह थोड़ी झिझकी, शायद, पर मेरे पास स्विमसूट नहीं है, थोड़ी शर्म आती है। मैंने कहा, अगर आप चाहें तो मैं पीठ मोड़ लूंगी, आप आराम से नहा सकती हैं। वह मान गई। मैं पीठ कर गई और वह धीरे धीरे पानी की ओर बढ़ी, अपने कपड़े उतारने लगी। मैं तैरते तैरते उनकी ओर नजरें गड़ाए रही। उन्होंने अपने कुर्ते को उतारा और उसके नीचे का नाजुक फीता वाला अंतर्वस्त्र साफ नजर आने लगा। फिर उन्होंने धीरे धीरे पीछे से ब्रा की हुक खोलनी शुरू की। उस नजारे ने मेरे दिल को जोर से धड़कने पर मजबूर कर दिया। अचानक वह मुड़ी और मेरी ओर देखती हुई बोली, मैं आ गई हूँ, अब तुम देख सकती हो। मैं जल्दी से पानी में डूब गई, ताकि वह न देख पाए। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी। हमने थोड़ी देर साथ तैराकी की। फिर सीमा आंटी बाहर आने लगी और मुझे फिर से पीठ करने को कहा। मैं पलटा, लेकिन फिर से उनकी सुंदरता को देखने का लालच नहीं रोक पाया।
वह धीरे धीरे पानी से बाहर निकली। उनके कदमों की चाल में एक अजीब आकर्षण था। उन्होंने अपने कपड़े पहने, लेकिन उनकी नाजुक अंतर्वस्त्र हाथ में लिए हुए थी। मैंने भी सोच लिया कि अब बाहर आना चाहिए। जैसे ही मैं कार के पास पहुंचा, सूखे कपड़े लेने के लिए पिछली सीट से अपने सूखे पैंट निकाले, पर तभी मैंने महसूस किया कि कोई मेरे पीछे है। जब मैं मुड़ा तो सीमा आंटी ने एक शर्मीली मुस्कान के साथ मेरा हाथ छुआ। उनके हाथों की नरमी ने मुझे घबराकर पैंट गिराने पर मजबूर कर दिया। अगली ही पल सीमा आंटी मेरे सामने घुटनों पर बैठ गईं, लेकिन तभी दूर से एक गाड़ी का शोर सुनाई दिया। हम दोनों घबरा कर कार में बैठ गए, पर यह बहुत देर हो चुकी थी। उस गाड़ी की आवाज ने हमारे बीच की नाजुक चुप्पी को तोड़ दिया और एक डरावनी सच्चाई हमें घेरने लगी। मैं कार में घुसकर शीघ्र ही इंजन चालू करने लगा, लेकिन तभी एक भयंकर एहसास हुआ। मैं पूरी तरह नंगा था। मेरे सूखे पैंट जमीन पर पड़े थे और सीमा आंटी की नाजुक फीता वाली अंतर्वस्त्र भी वहीं बिखरी हुई थी। हवा में घबराहट और खौफ की गंध फैल गई थी। गाड़ी जो तेजी से आ रही थी, कुछ ही दूरी पर रुकी। 3 मर्द बाहर निकले। उनके चेहरे कठोर और उनकी आंखों में कोई दया नहीं थी। 2 मर्द सीधे सीमा आंटी की तरफ बढ़े। उन्होंने कार का दरवाजा जोर से खोला और उसे खींचकर बाहर निकाल लिया। उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि सीमा आंटी ने विरोध करने की कोशिश भी नहीं की। वह पूरी तरह से स्तब्ध और डरी हुई लग रही थी। मैं कार में बैठा, कांपते हुए, नंगा, बिना चाबियों के, पूरी तरह अकेला और असहाय महसूस कर रहा था। तीसरा मर्द मेरे पास आया। उसने मेरे दरवाजे को खींचा, इंजन बंद किया और मेरी चाबियां डैशबोर्ड से निकाल ली। वे तीनों सीमा आंटी को अपनी गाड़ी में धकेलकर तेजी से वहां से चले गए। मैं ठिठक गया, जैसे समय थम सा गया हो। मेरे हाथ पांव फूल रहे थे और मैं सोच नहीं पा रहा था कि अब क्या करूं। मेरी सांसें तेज थी, लेकिन मन में घबराहट और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कुछ देर बाद मैं कार से बाहर उतरा और देखा कि मेरे सूखे पैंट भी गायब थे। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी और मैं पूरी तरह अकेला था। मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल धड़क रहा था और दिमाग एक अजीब सी उलझन में फंसा हुआ था। लगभग 1 घंटे तक मैं यहीं बैठा रहा, अपनी तकलीफ और चिंता में डूबा। तभी दूर से मैंने एक हल्की परछाई देखी जो मेरे पास आ रही थी। जैसे जैसे वह करीब आई, मेरी आंखों में विश्वास की एक किरण चमकी। यह सीमा आंटी थी। वह पूरी तरह नंगी, बिना एक आवाज बोले मेरे पास आईं। उन्होंने मेरे हाथ में कार की चाबियां फेंकी और फिर बिना कुछ कहे वापस पानी की ओर लौट गईं। मैं उनका पीछा करते हुए पानी में गया, देखा कि वे अपने शरीर से कुछ गंदगी धो रही थी। उनकी आंखों में दर्द और थकान साफ झलक रही थी, पर वे चुप थीं। मैं कुछ पूछना चाहता था, पर शब्द मेरे गले में रुक गए। अचानक वे मुझसे मुड़ी और बोली, बहुत बुरा था, पता है उन्होंने मुझसे क्या किया? उनकी आवाज में एक कड़वाहट थी, जिसने मेरे दिल को झकझोर दिया। फिर वे मुंह फेरकर बोली, कृपया मेरी पीठ धो दो। जब मैंने उनकी नंगी पीठ को छुआ, तो जो भावनाएं पहले उठी थी, वे फिर से उमड़ पड़ी। मेरी इच्छा फिर से जाग उठी और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। कुछ समय बाद सीमा आंटी शांत हुई, मुझसे मुस्कुराईं और मुझे किनारे लेकर आईं। वहां उन्होंने मुझे गले लगाया और कान में फुसफुसाईं, मुझे लगता है कि बीच में हमें कोई रोक गया। उनकी इस बात में एक अनकही कहानी थी, जो मेरे मन को उलझा गई। और फिर हमने वही शुरू किया था, जो बीच में अधूरा रह गया था। हम दोनों ने कपड़े पहने, कार में बैठे और सीमा आंटी को उनके घर छोड़ा।
उस दिन की वह यात्रा, वह तालाब और वह अंधेरी घटना मेरे दिल में एक रहस्य छोड़ गई जिसे मैं कभी भुला नहीं सकती। क्या आप सोच सकते हैं कि उस दिन वास्तव में क्या हुआ था? सीमा आंटी की वह कड़वी हकीकत क्या थी? मैं भी जानना चाहती हूँ, पर सच सामने आने के लिए तैयार है या नहीं, यह तो वक्त ही बताएगा। उस दिन की घटनाओं की यादें मेरे मन में ऐसे उभर रही थी जैसे कोई पुराना जख्म फिर से ताजा हो गया हो। मैं कविता हूँ, 35 वर्ष की, और मेरे जीवन की यह सबसे अनजानी और रहस्यमयी कहानी है। जब मैंने सीमा आंटी को कार तक छोड़ा तो उनकी नजरों में एक ऐसी तड़कन थी जो मैं समझ नहीं पाई। उनकी गुलाबी सूती कुर्ता अब भीगी हुई थी और उनके बाल धीरे धीरे उनकी पीठ पर चिपके हुए थे। वह नजारा एक अजीब पर आकर्षक सुकून देता था, जैसे कोई बड़ी उलझन अब हल होने वाली हो। हम दोनों ने गाड़ी में चुपचाप सफर शुरू किया। सड़क के किनारे धूप की तेजी अब भी अपने पूरे जलवे दिखा रही थी, लेकिन हमारी बातचीत का विषय पूरी तरह बदल चुका था। सीमा आंटी ने मुझसे धीरे से कहा, कविता, जो हुआ वो शायद हमने सोचा भी नहीं था, पर सच तो सामने आना ही है। उनकी आवाज में एक गंभीरता थी जो मेरे दिल को झकझोर गई। मैंने उनसे पूछा, क्या आप मुझे पूरा सच बताएंगी? मैं जानना चाहती हूँ कि वे लोग कौन थे और उन्होंने आपसे क्या किया। उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोली, वो 3 लोग सिर्फ रास्ते के बदमाश नहीं थे। उनका मकसद कुछ और था जो मैं अभी बताने के लिए तैयार नहीं हूँ। उनकी बातों से मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई। मैं महसूस कर रही थी कि यह कहानी अभी अधूरी है और इसके पीछे एक बड़ा रहस्य छुपा है। जैसे जैसे हम उनके घर के करीब पहुंचे, सीमा आंटी ने कहा, मैं तुम्हारे भरोसे पर बहुत कुछ खोल रही हूँ, कविता। तुम्हें समझना होगा कि इस घटना ने मेरे अंदर कितनी गहरी चोट लगाई है। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे उन्हें छुपाने की कोशिश कर रही थी। मैं उनके दर्द को महसूस कर रही थी और अपने दिल से वादा किया कि उनसे दूर नहीं जाऊंगी जब तक पूरा सच नहीं जान लेती। घर लौटते हुए मैं सोच रही थी कि कैसे एक साधारण दिन ने मेरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। उस तालाब की ठंडी पानी की बूंदें, जो पहली बार राहत देने आई थी, आखिरकार एक ऐसे तूफान की शुरुआत थी जिसका अंजाम मैंने कभी सोचा भी नहीं था। क्या सीमा आंटी के पास कोई राज है जिसे वह मुझसे छुपा रही है? क्या वे 3 अजनबी सिर्फ एक दुर्घटना थे या उनके पीछे कोई गहरी साजिश छुपी है? मेरी सोच में यह सवाल बार बार घूम रहे थे और मैं खुद से पूछ रही थी, क्या मैं उस रहस्य को उजागर करने की हिम्मत रखती हूँ? यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। यह तो सिर्फ शुरुआत है उस सफर की, जहां मैं सीमा आंटी के साथ उस अनजानी दुनिया में कदम रखने जा रही हूं, जो मेरे लिए और भी खतरनाक साबित हो सकती है। और मैं आपसे वादा करती हूं, इस रहस्य के पर्दे जल्द ही उठेंगे। अब आप सोचिए, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या आप सच जानने की हिम्मत करते या उस अंधेरे से भाग जाते? मेरी कहानी का अगला हिस्सा और भी ज्यादा रहस्यमय और दिलचस्प होगा। तैयार रहिए, क्योंकि अब असली खेल शुरू होने वाला है। यह दिन मेरी जिंदगी का सबसे अजीब, सबसे उलझा देने वाला अनुभव था और मैं कविता, 35 साल की महिला, उस पल की यादों में खोई हुई हूँ। सीमा आंटी के साथ हुई उस घटना ने मेरे दिल दिमाग को पूरी तरह हिलाकर रख दिया था। जैसे ही हम उनके घर की तरफ बढ़ रहे थे, उनकी चुप्पी ने मुझमें कई सवाल पैदा कर दिए। उनके चेहरे पर एक अनजानी बेचैनी थी, जिसे देखकर मैं समझ गई कि उन्होंने सच कुछ छुपाया है। गाड़ी के अंदर धीमी सी हवा चल रही थी, लेकिन हमारे बीच का माहौल भारी और दबाव भरा था।
मैं उनकी ओर देख रही थी, जो खिड़की से बाहर झांक रही थी, जैसे कोई पुरानी याद उन्हें तंग कर रही हो। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, सीमा आंटी, क्या आप मुझसे वो सब कुछ बताएंगी जो उस दौरान हुआ था? उन्होंने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उनकी आवाज में डर और शर्म दोनों थे। कविता, उन्होंने कहा, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बताने से ज्यादा सहन करने में मुश्किल होती हैं। पर तुम्हारा साथ और तुम्हारा भरोसा मुझे ये बताने की हिम्मत दे रहा है। यह सुनकर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं जानती थी कि अब जो भी सुनने को मिलेगा, वह मेरी सोच से कहीं ज्यादा गहरा और दर्दनाक होगा। सीमा आंटी ने बताया कि वे तीनों आदमी सिर्फ साधारण बदमाश नहीं थे। वे किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा थे, जो उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे थे। उन्होंने कहा कि वे उनके परिवार से जुड़े कुछ पुराने विवादों को लेकर परेशान थे और उनकी मौजूदगी को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। वह पूरी घटना एक सुनियोजित योजना थी, जिसमें वे फंसी हुई थी। मुझे सुनकर सिहरन हुई। मैं सोच रही थी कि कैसे इतनी मासूमियत और सादगी में छिपा था इतना बड़ा खतरा। सीमा आंटी ने आगे बताया कि जब वे तालाब के पास थी, तब उन्होंने एक पल के लिए भी नहीं सोचा था कि वे बच पाएंगी। लेकिन उनकी हिम्मत और कुछ अंदरूनी ताकत ने उन्हें उस भयंकर स्थिति से बाहर निकाला। मैं उनकी बातें सुनते हुए उनकी आंखों में छिपा दर्द महसूस कर रही थी। उस वक्त उनकी नाजुक मुस्कान में भी एक गहरा घाव था, जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं था। मैंने तय किया कि मैं उनकी मदद करूंगी, चाहे जो भी हो। यह सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि एक लड़ाई थी, जिसे हमें मिलकर लड़ना था। पर उस दिन की गर्मी, वह तालाब और वह रहस्यमय हमला अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। मैं जानती हूँ कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। सीमा आंटी के साथ जो सफर शुरू हुआ है, वह हमें ऐसे राजों तक ले जाएगा जिनका मैं कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकती। क्या मैं इस लड़ाई में उनका साथ दे पाऊंगी? क्या हम सच को उजागर कर पाएंगे? या फिर हमारा सामना और भी खतरनाक मोड़ों से होगा? यह सवाल मेरे दिल में लगातार गूंज रहे हैं। ये कहानी सिर्फ एक शुरुआत है। अगली बार मैं आपको उस दिन की उस घटना के बारे में बताऊंगी, जिसने हमारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। आप तैयार हैं? क्योंकि अब असली रहस्य खुलने वाला है। मैं कविता हूँ, 35 वर्ष की, और उस दिन की यादें मेरी रूह तक झकझोर जाती हैं। सीमा आंटी के साथ उस भयानक घटना ने मुझे एक ऐसे सफर पर ला खड़ा किया है, जहां हर मोड़ पर नया रहस्य इंतजार कर रहा है। उस दिन जब हम तालाब के किनारे थे, सब कुछ इतना शांत और सुहाना लग रहा था, लेकिन उस शांति के पीछे छुपा था एक ऐसा अंधेरा, जिसने मेरी दुनिया ही बदल दी। तालाब के पास की वो छोटी सी रेत की पट्टी, जहां हमने नहाकर ठंडक महसूस की थी, वह जगह अब मेरे दिल में एक उलझन का घर बन गई थी। सीमा आंटी की नाजुक त्वचा पर पानी की बूंदें जैसे उनके दर्द की कहानी कह रही थी। मैंने देखा था कि कैसे उनके हाथ कांप रहे थे और उनकी आंखों में एक अनकही पीड़ा छुपी हुई थी। गाड़ी में जब हम लौट रहे थे, तो उनकी चुप्पी ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वे मुझसे पूरी सच्चाई छुपा रही हैं। मैंने धीरे से पूछा, सीमा आंटी, क्या आप मुझे बताना चाहेंगी कि आखिर वे लोग कौन थे और उन्होंने आपसे क्या किया? उनकी नजरें सड़क पर टिकी थी और उन्होंने कुछ पल चुप रहने के बाद कहा, वह कोई मामूली लोग नहीं थे, कविता। वे मेरे अतीत से जुड़े थे, ऐसे राज जो मैं अब तक छुपा रही थी। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल भारी हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उनके अतीत में ऐसा क्या था जो आज भी उन्हें परेशान करता है। सीमा आंटी ने बताया कि वे 3 लोग कुछ पुराने दुश्मन थे, जिनसे वह बच रही थी।
उन लोगों ने उनके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी और उस दिन उन्होंने उन्हें फंसाने की कोशिश की। मैंने उनकी बातों को समझने की कोशिश की, लेकिन मन में सवाल उठ रहे थे, क्या मैं उस अंधेरे में उनके साथ चल पाऊंगी? क्या मैं उनकी सुरक्षा कर पाऊंगी? सीमा आंटी की आंखों में जो दर्द था, उसे देखकर मैं जान चुकी थी कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी। हमारी बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि हमारी दोस्ती अब एक नई परत पर पहुंच गई है। मैं उनकी ताकत और कमजोरी दोनों को देख रही थी। वह महिला जो घर में हमेशा शांत और सुकून देने वाली लगती थी, अब उस दिन की घटना के बाद एक नई, जंगली हिम्मत लिए खड़ी थी। मैंने मन ही मन ठाना कि इस रहस्य को उजागर करना मेरा फर्ज है। सीमा आंटी ने मुझे बताया कि कुछ दस्तावेज और पुरानी बातें हैं जो इस पूरी कहानी की चाबी है। हमें मिलकर उन राजों को खोलना होगा। यह कहानी अभी अधूरी है। अगली बार मैं आपको उस दस्तावेज के बारे में बताऊंगी जो सीमा आंटी ने मुझे दिखाया था और जिसने मेरे होश उड़ा दिए। क्या आप तैयार हैं? क्योंकि अब सच सामने आने वाला है और यह सच हर उम्मीद से ज्यादा चौंका देने वाला होगा। उस दिन की दोपहर की तेज धूप अब भी मेरी आंखों के सामने चमक रही है और वह शांत तालाब जिसकी ठंडी जलधारा ने हमें कुछ पल का आराम दिया था, मेरे दिल में एक अनजानी बेचैनी छोड़ गई। मैं कविता, 35 वर्ष की, उस दिन की हर एक घटना को अपनी आत्मा पर गहरे उत्कीर्ण महसूस करती हूँ। सीमा आंटी के साथ शुरू हुआ हमारा सफर अब एक रहस्यमय पहेली में बदल चुका था, जिसके हर टुकड़े में एक नया राज छुपा था। जब हम उनके घर लौट रहे थे, तो उनकी चुप्पी ने मुझे भीतर तक हिला दिया था। उनकी मुस्कान में भी एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई दर्द छुपा हो जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल हो। मैंने हिम्मत करके उनसे पूछा, सीमा आंटी, आप मुझसे सच बताएं, क्या वे लोग सच में आपके पुराने दुश्मन थे? क्या उस दिन कुछ और भी हुआ था जो आप मुझसे छुपा रही हैं? उन्होंने गहरी सांस ली और बोली, कविता, सच कुछ और ही है। वे लोग मेरे अतीत की परछाइयां हैं, जिनसे मैं आज तक नहीं बच पाई। सीमा आंटी ने मुझे एक पुरानी लकड़ी की पेटी दिखाई, जिसमें कुछ कागज और तस्वीरें थी। उन्होंने कहा, ये सब मेरे जीवन के ऐसे दौर की निशानियां हैं जिन्हें मैं भूलना चाहती थी, पर वे मुझे नहीं भूलने देते। मैं उन दस्तावेजों को देख रही थी, जिनमें परिवार के पुराने विवाद, कुछ अनसुलझे मामले और एक गुप्त खतरे की झलक थी। उन तस्वीरों में कुछ चेहरे थे जिन्हें मैं नहीं जानती थी, और कुछ नाम जो मेरे लिए पूरी तरह से नए थे। सीमा आंटी ने बताया कि उस समय की कुछ घटनाओं ने उनके परिवार को खतरे में डाल दिया था, और वे 3 लोग उसी खतरे का हिस्सा थे। उस दिन की घटना सिर्फ एक शुरुआत थी, एक चेतावनी कि अतीत आज भी उन्हें घेर रहा है। मेरे मन में सवाल उठने लगे, क्या मैं इस रहस्य को उजागर कर पाऊंगी? क्या मैं सीमा आंटी के साथ उस अंधेरे का सामना कर पाऊंगी जो उनके अतीत से जुड़ा था? उनकी कमजोरी और ताकत दोनों को समझते हुए मैंने ठाना कि मैं उनकी मदद करूंगी, चाहे जो भी हो। इस कहानी का अगला हिस्सा उस संघर्ष की शुरुआत होगा, जहां मैं और सीमा आंटी मिलकर अपने परिवार की सुरक्षा के लिए लड़ेंगे। यह लड़ाई सिर्फ बाहरी दुश्मनों से नहीं, बल्कि उन डरावनी यादों और राजों से भी होगी, जो वर्षों से छुपे हुए थे। क्या आप तैयार हैं मेरे साथ इस रहस्य की तह तक जाने के लिए? क्योंकि अब हम उस अंधेरे के दिल में प्रवेश करने वाले हैं, जो सीमा आंटी के जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। और याद रखिए, हर सच्चाई के पीछे एक और राज होता है। उस दिन की दहकती दोपहर और तालाब के ठंडे पानी की यादें मेरी रूह में गूंजती रहती हैं। मैं कविता हूँ, 35 साल की, और उस घटना के बाद मेरी जिंदगी एक रहस्यमय मोड़ पर आ खड़ी हुई।
सीमा आंटी के साथ वह दिन हमारे लिए सिर्फ एक आम दिन नहीं था, बल्कि एक ऐसा दिन था जिसने हमारी जिंदगी की कहानी ही बदल दी। जब हमने वह पुरानी लकड़ी की पेटी खोली, तो उसमें छिपे दस्तावेज और तस्वीरें हमारे सामने एक अंधेरे भरे अतीत के दरवाजे खोलने लगे। उन कागजों में परिवार के पुराने झगड़े, राज और धमकियों की कहानी थी, जो सीमा आंटी के जीवन पर गहरा असर डाल रही थी। एक तस्वीर में मैंने देखा 3 चेहरे, जो मुझे उस दिन कार के बाहर खड़े हुए लोगों की याद दिला रहे थे। सीमा आंटी ने बताया कि वे तीनों लोग पुराने दुश्मन थे, जो उनके परिवार को तबाह करने की साजिश रच रहे थे। उन्होंने कहा कि वो लोग हमेशा से सीमा आंटी की जिंदगी में खलल डालते रहे हैं, और उस दिन की घटना उनकी ओर एक चेतावनी थी। मैं सुनकर स्तब्ध रह गई। उस गर्मी की दोपहर ने हमारे बीच जो रिश्ते बनाए थे, वे अब एक गहरे रहस्य में बदल गए थे। मैंने सोचा, क्या मैं उस अंधेरे में सीमा आंटी का साथ दे पाऊंगी? क्या मैं उनकी सुरक्षा कर पाऊंगी? उनके चेहरे पर जो दर्द और हिम्मत दोनों झलक रहे थे, उन्हें देखकर मुझे अपनी ताकत का एहसास हुआ। मैं तय कर चुकी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस लड़ाई में उनके साथ खड़ी रहूंगी। अगले दिन से हमने मिलकर उन दस्तावेजों और सूचनाओं की तह तक जाना शुरू किया। हर कागज, हर तस्वीर में एक नया राज छुपा था। सीमा आंटी की जिंदगी के उन छुपे हुए पहलुओं को जानना मेरे लिए एक चुनौती थी, लेकिन मैं पीछे हटने वाली नहीं थी। क्या आप सोच सकते हैं कि एक साधारण सी घटना कैसे एक पूरी दुनिया के दरवाजे खोल सकती है? क्या आप तैयार हैं उस रहस्य की गहराइयों में उतरने के लिए, जहां हर मोड़ पर एक नया खुलासा होगा? क्योंकि हमारी कहानी अभी शुरू ही हुई है, और इसका अंत कहीं दूर नहीं। आइए, अगले हिस्से में हम उस रहस्य के और करीब जाएंगे, जो सीमा आंटी की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। तैयार रहिए, क्योंकि अब हम सच की दुनिया में कदम रखने वाले हैं, जहां हर सच्चाई एक नई पहेली लेकर आती है। उस दिन की दहकती दोपहर और तालाब के ठंडे पानी की यादें अब भी मेरी रूह में गूंजती हैं। मैं कविता हूँ, 35 साल की, और उस भयानक अनुभव के बाद मेरी जिंदगी एक नई दिशा में मुड़ गई है। सीमा आंटी के साथ बिताए गए वे पलों ने मुझे ऐसे राजों के सामने ला खड़ा किया है, जिनका मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। हमने जब वह पुरानी लकड़ी की पेटी खोली, तो उसमें छिपे दस्तावेज और तस्वीरें हमारे सामने एक अंधेरे अतीत की परतें खोलने लगे। उन कागजों में परिवार के पुराने झगड़े, धमकियां और साजिशें छुपी थी, जो सीमा आंटी के जीवन को आज भी घायल कर रही थी। एक तस्वीर में मैंने देखा 3 चेहरे, जो मुझे उस दिन कार के बाहर खड़े हुए उन तीनों लोगों की याद दिला रहे थे। सीमा आंटी ने बताया कि वे तीनों लोग उनके पुराने दुश्मन थे, जो उनके परिवार को तबाह करने की साजिश रच रहे थे। उन्होंने कहा कि वे लोग हमेशा से उनका पीछा कर रहे थे, और उस दिन की घटना सिर्फ एक चेतावनी थी कि वे अभी भी उनके पीछे हैं। मैं सुनकर स्तब्ध रह गई। उस दिन की गर्मी की तपिश में जो रिश्ते बने थे, वे अब एक गहरे रहस्य में बदल गए थे। मैं सोचने लगी, क्या मैं उस अंधेरे में सीमा आंटी का साथ दे पाऊंगी? क्या मैं उनकी सुरक्षा कर पाऊंगी? उनकी आंखों में जो दर्द और हिम्मत थी, उसे देखकर मुझे अपनी ताकत का एहसास हुआ। अगले दिन से हमने मिलकर उन दस्तावेजों और सूचनाओं की तह तक जाना शुरू किया। हर कागज, हर तस्वीर में एक नया राज छुपा था। सीमा आंटी की जिंदगी के उन छुपे हुए पहलुओं को जानना मेरे लिए एक चुनौती थी, लेकिन मैं पीछे हटने वाली नहीं थी। क्या आप सोच सकते हैं कि एक साधारण सी घटना कैसे एक पूरी दुनिया के दरवाजे खोल सकती है? क्या आप तैयार हैं उस रहस्य की गहराइयों में उतरने के लिए, जहां हर मोड़ पर एक नया खुलासा होगा? क्योंकि हमारी कहानी अभी शुरू ही हुई है, और इसका अंत कहीं दूर नहीं।
आइए, अगले हिस्से में हम उस रहस्य के और करीब जाएंगे जो सीमा आंटी की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। तैयार रहिए, क्योंकि अब हम सच की दुनिया में कदम रखने वाले हैं, जहां हर सच्चाई एक नई पहेली लेकर आती है। उस दिन की धूप की तेजी, तालाब के ठंडे पानी की ठंडक और सीमा आंटी की आंखों में छुपा दर्द, ये सब मेरे दिल में एक ऐसी कहानी गढ़ गए जिसे मैं कविता, 35 साल की महिला, कभी भूल नहीं पाऊंगी। उस दिन का हर एक पल, हर एक एहसास मेरे जीवन की धड़कन बन गया था। सीमा आंटी के साथ मैंने जो दस्तावेज देखे, उन्होंने हमारे सामने एक अंधेरे भरे अतीत के दरवाजे खोल दिए। उन कागजों में लिखा था परिवार के पुराने विवाद, गुप्त धमकियां और एक ऐसी साजिश जिसका मकसद सीमा आंटी को डराना और उनका जीवन बर्बाद करना था। मैं उनकी पीड़ा को महसूस कर सकती थी, उनकी हिम्मत को समझ सकती थी, और मैंने ठाना कि मैं उनके साथ हर कदम चलूंगी। वह तस्वीरें, वे नाम, वे बातें जो मैंने पहली बार सुनी थी, मेरी सोच को झकझोर कर रख दिया। उस अंधेरे में छुपे सच को जानने की जिज्ञासा मेरे अंदर जाग उठी थी। सीमा आंटी ने मुझसे कहा, यह लड़ाई सिर्फ बाहर के लोगों से नहीं, बल्कि हमारे अपने अतीत से भी है। मैंने सोचा कि अब समय आ गया है कि हम इस अतीत के भंवर में उतरें और उस सच को बाहर निकालें जो सीमा आंटी की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। हमारे सामने एक लंबा और खतरनाक सफर था, जिसमें हमें एक दूसरे का सहारा बनना था। क्या मैं तैयार थी? हाँ, क्योंकि अब मैं जान चुकी थी कि सच की खोज में सबसे बड़ा साहस चाहिए होता है। और क्या आप तैयार हैं मेरे साथ इस साहसिक यात्रा पर चलने के लिए? क्योंकि अगला हिस्सा उस रहस्य का पर्दाफाश करेगा जिसे छुपा कर रखना अब और संभव नहीं। तैयार रहिए, क्योंकि अब हम उस अंधेरे में कदम रखने जा रहे हैं जहां हर सच्चाई एक नई चुनौती लेकर आती है। और याद रखिए, हर खुलासा एक नई कहानी की शुरुआत होता है। गर्मी की उस दोपहर की तेज धूप से लेकर तालाब के ठंडे पानी की हर एक बूंद मेरी यादों में जैसे आज भी ताजा हो। मैं कविता हूँ, 35 साल की एक साधारण महिला, लेकिन उस दिन की घटना ने मेरी जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख दिया। सीमा आंटी के साथ उस तालाब के किनारे जो कुछ हुआ, वह सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि एक रहस्य की शुरुआत थी जिसने मेरे जीवन के हर पहलू को झकझोर दिया। जब हमने वह पुरानी लकड़ी की पेटी खोली, तो उसमें छिपे दस्तावेज और तस्वीरें हमारे सामने एक ऐसे अतीत के दरवाजे खोलने लगे जिन्हें छुपाकर रखा गया था। उन कागजों में परिवार के पुराने झगड़े, धमकियां और कुछ ऐसे राज थे जिनसे सीमा आंटी की जिंदगी आज भी दहली हुई थी। एक तस्वीर में मैंने देखा 3 चेहरे जो मुझे उस दिन कार के बाहर खड़े हुए उन तीनों लोगों की याद दिला रहे थे। सीमा आंटी ने बताया कि वे तीनों लोग उनके पुराने दुश्मन थे जो उनके परिवार को तबाह करने की साजिश रच रहे थे। वे लोग हमेशा से उनका पीछा कर रहे थे और उस दिन की घटना सिर्फ एक चेतावनी थी कि वे अभी भी उनके पीछे हैं। मैं सुनकर स्तब्ध रह गई। उस दिन की गर्मी की तपिश में जो रिश्ते बने थे, वे अब एक गहरे रहस्य में बदल गए थे। मैं सोचने लगी, क्या मैं उस अंधेरे में सीमा आंटी का साथ दे पाऊंगी? क्या मैं उनकी सुरक्षा कर पाऊंगी? उनकी आंखों में जो दर्द और हिम्मत थी, उसे देखकर मुझे अपनी ताकत का एहसास हुआ। अगले दिन से हमने मिलकर उन दस्तावेजों और सूचनाओं की तह तक जाना शुरू किया। हर कागज, हर तस्वीर में एक नया राज छुपा था। सीमा आंटी की जिंदगी के उन छुपे हुए पहलुओं को जानना मेरे लिए एक चुनौती थी, लेकिन मैं पीछे हटने वाली नहीं थी। क्या आप सोच सकते हैं कि एक साधारण सी घटना कैसे एक पूरी दुनिया के दरवाजे खोल सकती है? क्या आप तैयार हैं उस रहस्य की गहराइयों में उतरने के लिए, जहां हर मोड़ पर एक नया खुलासा होगा?
क्योंकि हमारी कहानी अभी शुरू ही हुई है और इसका अंत कहीं दूर नहीं। आइए अगले हिस्से में हम उस रहस्य के और करीब जाएंगे जो सीमा आंटी की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। तैयार रहिए, क्योंकि अब हम सच की दुनिया में कदम रखने वाले हैं, जहां हर सच्चाई एक नई पहेली लेकर आती है।